संध्यावंदन के जो 5 कर्मकांड हैं उनमें आचमन और प्राणायाम को इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब उसका जो चौथा अगमर्षण, उसको कहते हैं अगमर्षण। अगमर्षण कहते हैं पाप के नाश करने को। गायत्री की पुण्य भावना के प्रवेश करने से पाप का नाश होता है। प्रकाश के आगमन के साथ साथ अंधकार नष्ट हो जाता है। पुण्य संकल्पों के उदय के साथ साथ पापों का भी संहार होता है। बल बुद्धि के साथ साथ निर्बलता का अंत होता चलता है। ब्रह्म संध्या की ब्राह्मी भावनाएं हमारे अगमर्षण करती रहती हैं, अग का मर्शन करती रहती हैं। अगमर्षण के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसे दाहिने नथुने के समीप ले जाना चाहिए। समीप का अर्थ है 6 अंगुल दूर। बाएं हाथ के अंगूठे से बायां नथुना बंद कर लें और दाहिने नथुने से धीरे धीरे सांस खींचना आरंभ करें। सांस खींचते समय ऐसी भावना करें कि गायत्री माता का पुण्य प्रतीक ये जल अपनी दिव्य शक्तियों सहित पापों का संहार करने के लिए सांस के साथ मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और भीतर से पापों का, मलों का, विकारों का संहार कर रहा है। जब पूरी सांस खींच चुके तो बायां नथुना खोल दें और दाहिना नथुना अंगूठे से बंद रखें और सांस बाहर निकालना आरंभ करें। दाहिनी हथेली पर रखे हुए जल को अब बाएं नथुने के सामने करें और भावना करें कि नष्ट हुए पापों की लाशों का समूह सांस के साथ बाहर निकलकर इस जल में गिर रहा है। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए तो उस जल को बिना देखे घृणापूर्वक बाईं ओर पटक देना चाहिए। अगमर्षण क्रिया से जल को हथेली में भरते समय ओम भूर्भुवः स्वः, दाहिने नथुने से सांस खींचते समय तत्सवितुर्वरेण्यम इतना मंत्र भाग जपना चाहिए और बाएं नथुने से सांस छोड़ते समय भर्गो देवस्य धीमहि और जल पटकते समय धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये क्रिया 3 बार करनी चाहिए जिससे काया के, प्राण के, मन के त्रिविध पापों का संहार हो सके। अगला 5वां है न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंगों से गायत्री की सतोगुणी शक्ति को धारण करने, स्थापित करने, भरने और प्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री के प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण मर्म स्थलों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे सितार के अमुक भाग में अमुक आघात के साथ उंगली का आघात लगने से अमुक ध्वनि के स्वर निकलते हैं, उसी प्रकार शरीर वीणा को संध्या से अंगुलियों के सहारे दिव्य भाव से झंकृत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर से देवी सानिध्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता, इसलिए उसके प्रमुख स्थानों में देवी पवित्रता स्थापित करके उसमें इतनी मात्रा देवी तत्वों की स्थापित कर ली जाती है कि वह देवी साधना का अधिकार बन जाए। न्यास के लिए भिन्न भिन्न उपासना विधियों में अलग अलग विधान हैं कि किन उंगलियों को काम में लाया जाए। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे ये अंग गायत्री शक्ति से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के समय निम्न प्रकार मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः मूर्धायै तत्सवितुर् नेत्राभ्यां वरेण्यं कर्णाभ्यां भर्गो मुखाय देवस्य कंठाय धीमहि हृदयाय धियो यो नः नाभ्ये प्रचोदयात् हस्तपादाभ्यां। ये 7 अंग शरीर ब्रह्मांड के 7 लोक हैं, अथवा यूँ कहिए कि आत्मा रूपी सविता के 7 वाहन अश्व हैं। शरीर सप्ताह के 7 दिन हैं। यूँ साधारणतः 10 इंद्रियां मानी जाती हैं, पर गायत्री योग के अंतर्गत 7 इंद्रियां मानी गई हैं। पहला है मूर्धा, मस्तिष्क और मन। दूसरा नेत्र, तीसरा कर्ण, चौथा वाणी और रसना, 5वां हृदय अंतःकरण, छठा नाभि जनेंद्रिय और 7वां कर्मेंद्रिय हाथ पैर। इन 7 में अपवित्रता न रहे, इनके द्वारा कुमार को न अपनाया जाए, अविवेकपूर्ण आचरण न हो,
इस प्रतिरोध के लिए न्यास किया जाता है। इन 7 अंगों में भगवती की 7 शक्तियाँ निवास करती हैं। उन्हें उपर्युक्त न्यास द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत हुई मातृकाएं अपने अपने स्थान की रक्षा करती हैं, अवांछनीय तत्वों का संहार करती हैं। इस प्रकार साधक का अंतः प्रदेश ब्राह्मी शक्ति का सुदृढ़ दुर्ग बन जाता है। इन 5 कोशों का विनियोग करने के पश्चात आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, हगमर्षण, न्यास से निवृत्त होने के पश्चात गायत्री का जप ध्यान करना चाहिए। संध्या तथा जप में मंत्रोच्चार इस प्रकार करना चाहिए कि होंठ हिलते रहें, शब्द उच्चारण होता रहे पर निकट बैठा व्यक्ति उसे सुन न सके। जप करते हुए वेद माता गायत्री का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए मानो वह हमारे हृदय सिंहासन पर बैठी अपनी शक्तिपूर्ण किरणों को चारों ओर बिखेर रही है और उससे हमारा अंतः प्रदेश आलोकित हो रहा है। उस समय नेत्र अर्धोन्मीलित या बंद रहें। अपने हृदय आकाश में बाह्य आकाश के समान ही एक विस्तृत शून्य लोक की भावना करके उसमें सूर्य के समान ज्ञान की तेजस्वी ज्योति की कल्पना भी करते रहना चाहिए। ये ज्योति और प्रकाश गायत्री माता की ज्ञान शक्ति का ही होता है, जिसका अनुभव साधक को कुछ समय की साधना के पश्चात स्पष्ट रीति से होने लगता है। इस प्रकार की साधना के फलस्वरूप सफ़ेद रंग की ज्योति में विभिन्न रंगों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वह आत्मोन्नति करता हुआ निश्चित रूप से अध्यात्म के उच्च सोपानों पर पहुंच जाता है। ओम शांति।